पीटीसीएल 108 अरब रुपए में ख़रीदने की पूरी तैयारी भी टेलीनॉर को कर चुका है, लेकिन ख़ुद तो ये कभी 15 अरब रुपए का नुकसान कर रहा है, कभी ये 10-12 अरब रुपए के नुकसान में। पिछले 3-4 सालों से ये नुकसान और खसारा तो बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर किस तरह से इतने बड़े सेटअप को पीटीसीएल ख़रीदने में दिलचस्पी जाहिर कर सकता है? वालेकुम सलाम जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें ऑब्वियसली जो है ऑपरेशनल सेंस में और मैनेजमेंट सेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो टेलीनॉर इन इट सेल्फ एक प्रॉफिटेबल एंटिटी है, लेकिन ऑब्वियसली फिर देखना पड़ेगा कि जब वो पीटीसी के ग्रुप के अंदर आ जाती है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। पीटीसी के कुछ फंडामेंटल इश्यूज़ ये हैं, एक तो उसकी स्टाफ की कॉस्ट वगैरह बहुत हाई है, जो कि नॉर्मली एक गवर्नमेंट ओन्ड या एक फॉर्मर गवर्नमेंट ओन्ड इदारों में देखा जाता है कि परहैप्स ओवर स्टाफिंग वगैरह होती है या स्टाफ को प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा होता, तो स्टाफ की सैलरीज़ वगैरह और स्टाफ के बेनिफिट्स वगैरह की कॉस्ट काफ़ी हाई हैं पीटीसी में। उसके अलावा अगर हम देखें तो ऑब्वियसली पीटीसी एक ऐसा बिज़नेस है कि जो कि हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो वाली इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीटीसी लोन्स वगैरह लेता है, तो इसके बैंक्स वगैरह के लोन्स काफ़ी हाई हैं, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट तो इस इन टर्म्स में तो स्लाइड गोइंग फॉरवर्ड इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं तो गोइंग फॉरवर्ड फाइनेंस कॉस्ट तो स्लाइटली इम्प्रूव होगी। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें, जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बता दिया कि 108 अरब रुपए का टेलीनॉर को ख़रीद रहा है पीटीसी, तो ये 108 अरब रुपए ख़रीदने के लिए पीटीसी जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन ले रहा है $400 मिलियन का। तो वो $400 मिलियन का लोन आजकल के रुपए में तकरीबन यही 110-112 अरब रुपए ही बनते हैं। तो वो फ्यूचर में जाके वो डेट भी ऐड होगा। तो ये है कि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट टेलीनॉर के आने के बाद, क्योंकि अगर हम देखें तो इस टाइम पे पीटीसी के पास फॉर्मली जो यूफोन होता था, यूफोन का ब्रांड ऑलरेडी उनके कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर आता है। तो यूफोन का जो ब्रांड है उसका मार्केट शेयर अराउंड 13 से 14% का है। फिर अगर हम टेलीनॉर को देखें तो टेलीनॉर का तकरीबन 23% का मार्केट शेयर है पाकिस्तान की मार्केट में। तो ये कंबाइन होने के बाद तकरीबन 36-37% का शेयर हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा जैज़ से। जैज़ जो कि इस टाइम पे सबसे बड़ा टेलीकॉम का ऑपरेटर है या मोबाइल का ऑपरेटर है, तो उसके ऑलमोस्ट बराबर ही शेयर हो जाएगा। तो देखते हैं कि पीटीसी कैसे इसको लेके चलता है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जो है सिनर्जी होने के बाद या एक्विजिशन होने के बाद टावर्स वगैरह की कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। तो टावर्स की कॉस्ट रिड्यूस होने से जाहिर है कि थोड़ी सी जो रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है वो भी रिड्यूस होगी, और फिर जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं यानी कि जो बड़े एसेट्स होते हैं वो किसी भी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के ऊपर डिप्रिशिएट भी हो रहे होते हैं। तो डिप्रिशिएशन की तो कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, और प्लस ये कि जब वो एसेट्स सेल करेंगे तो उससे भी थोड़ी अमाउंट आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।